आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज से ठीक 5 दिन बाद यानी कि 28 अक्टूबर को बिहार लोकतंत्र के जलसे में महा आहुति देगा। आज का शुक्रवार सियासत का है, संकल्प सूत्र का है, मोदी के हुंकार और राहुल की ललकार का है। आज बिहार में 45-45 मिनट के अंतराल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हुई। सासाराम, गया और भागलपुर में पीएम मोदी ने हुंकार भरी, तो वहीं राहुल गांधी ने नवादा और भागलपुर में ललकारते हुए वो नजर आए। लेकिन आज मोदी ने बता दिया कि चुनाव का एजेंडा सेट करने में उनका कोई सानी नहीं है, क्योंकि बिहार का चुनाव प्रचार सही मायनों में तो आज से शुरू हुआ है। जहां पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस को घेरा, तो उनके शब्दों में राष्ट्रवाद से लेकर चीन तक, करप्शन से लेकर जंगल राज तक सब कुछ दिखाई दिया, सुनाई दिया। फिलहाल नीतीश का बिहार है, तेजस्वी को लालटेन के दोबारा इंतजार रोशन होने का है। इन सभी के बीच में 3 सवालों के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री की ये तीनों रैलियां रही हैं। पहला सवाल, क्या बिहार में मोदी ने हवा का रुख मोड़ दिया है? दूसरा सवाल, क्या आज बिहार में सेट हो गया है चुनाव का फाइनल एजेंडा? और सबसे बड़ा सवाल कि आत्मनिर्भर संकल्प से सुशासन बाबू को क्या मोदी जिता पाएंगे? क्योंकि चुनावी एजेंडा सेट करते हुए नजर आए, विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए, विपक्ष के दावों की हवा निकालते हुए नजर आए। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि असल मायनों में तो आज चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जनता तो तय कर चुकी है कि उनका नया मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होगा। मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे पर नीतीश कुमार के अलावा और किसी को बिहार की जनता देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है। उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी रैली की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस दिया। कहा कि चीन का मुद्दा उठाकर बेकार में उसे मुद्दा बनाने की कोशिश है, उस पर वाहवाही बटोरने की कोशिश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्रवादी इसे भी एक मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं। शुक्रवार को बिहार में एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करते हुए दिखे, तो राहुल गांधी भी ललकारते हुए दिखे। उधर तेजस्वी यादव ने भी कई रैलियां की। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी में राहुल गांधी और तीसरी में तेजस्वी यादव। चुनावी हुंकार अलग अलग पार्टियों के जरिए अलग अलग तरीके से भरी जा रही है, लेकिन आज चुनावी एजेंडा सेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। हालांकि पीछे ना तेजस्वी यादव रहे ना राहुल गांधी रहे, दोनों ने ही प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाए और सुशासन बाबू की सरकार पर भी सवाल उठाए। बिहार चुनाव में सबको प्रधानमंत्री मोदी के आने का आज इंतजार था, क्योंकि जब तक मोदी नहीं बोलते चुनाव का एजेंडा सेट होता नहीं, ऐसा कहा जाता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो एक के बाद एक 3 रैलियों को संबोधित किया। पहली रैली सासाराम में, दूसरी गया में और तीसरी भागलपुर में हुई। चुनावी मुद्दे लगभग एक तीनों ही रैलियों में थे, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए उसके बाद वाकई विपक्ष को इसका तोड़ निकालना मुश्किल होगा। सासाराम, गया और भागलपुर जब इस सरजमी पर पहुंचे तो बिहार की जनता का अभिवादन किया, बिहार की जनता को नमस्कार किया और कह दिया कि एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल आप कीजिएगा। एनडीए को दोबारा मौका देंगे तो बिहार में विकास की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर आप एनडीए को वोट नहीं देंगे तो फिर यहां विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीनों रैलियों में विपक्ष को हर मोर्चे पर घेरा है, चाहे वो 370 की बात हो या फिर 15 साल पहले आरजेडी का शासनकाल हो या फिर बात विकास की ही हो। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस दौरान, आपको सुनवाते हैं। ये जमाना गईल, पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। बिहार का मान मर्दन किया। आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया।
बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आसपास भी नहीं फटकने देंगे। बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा। 10 साल तक इन लोगों ने दिल्ली में यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार पर, बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। देश ने किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। भाई और बहनों, इन लोगों को आपकी जरूरतों से कभी सरोकार नहीं रहा। इनका ध्यान रहा है अपने स्वार्थों पर, अपनी तिजोरी पर।